अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू द व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बड़े ही मज़े के होम डेकोर आइडियाज़ जो कि आप घर में बहुत कम कॉस्ट पे बना लेंगे और अपने घर को बड़ा एस्थेटिक सा एक लुक दे सकते हैं। एंड डोंट स्किप द फाइनल रिवील। तो चलते हैं, बनाते हैं अपना पहला DIY। अच्छा, इस तरह के टिन अक्सर घरों में होते हैं और ये पॉप्सिकल्स भी बहुत इजीली मिल जाती हैं। स्टेशनरी शॉप से भी आपको मिल जाएंगी, दराज पे भी मिल जाएंगी। मैंने दराज से मंगवाई हैं जो कि बड़ी इकनॉमिकल मुझे तकरीबन 130 रुपये में। ये कितनी ज़्यादा, मेरा ख्याल 100 पीसीज हैं और मेरा ख्याल है 30 पीसीज उन्होंने मुझे एज अ गिफ्ट भी दे दिए थे। तो दराज से ईज़िली आपको मिल जाएंगे। उसके बाद ये जो टिन होता है ये घर में किसी ना किसी चीज़ के लिए आ ही जाता है। जैसे इसमें मशरूम्स थे और फ्रूट कॉकटेल का टिन होता है, किसी भी तरह का टिन फूड का, तो आप ले सकते हैं। तो अब इसको मैंने ऊपर से रैप करना है। ये मेरे पास वेलवेट का स्टफ़ पड़ा हुआ था, फैब्रिक। घर में मैं इस तरह की चीज़ें फेंकती नहीं हूँ, इनको स्टोर कर लेती हूँ और फिर मेरे किसी ना किसी काम आ जाती हैं। आप इसकी जगह ना कोई भी कॉटन का फैब्रिक भी यूज़ कर सकते हैं। तो मतलब ये है, मकसद हमारा ये है कि हमने ऊपर वाले एज को एक तो सिक्योर कर देना है। टिन कोशिश कीजिएगा इस तरह का हो कि उसके एजेस शार्प ना हो, वरना बच्चों के लिए बड़ी नुकसानदेह चीज़ हो सकती है। तो खैर ये टिन तो ऐसा नहीं था, लेकिन इसको मज़ीद फ़र्दर मैंने वेलवेट के कपड़े से जब कर दिया है कवर, तो ये बहुत अच्छा बन गया था। उसके बाद बस इसी तरह हमने इसको काटा इसके मेजरमेंट के हिसाब से और इसके साथ रोल कर दिया। अच्छा, इन कामों के लिए ना ये हॉट गन ग्लू बहुत काम की चीज़ होती है। फटाफट चीज़ स्टिक हो जाती है और आलमोस्ट इससे हर चीज़ ही दूसरी चीज़ के साथ स्टिक हो जाती है। तो बस ये मैं जब भी जाती हूँ मार्केट तो इसकी स्टिक्स भी ले आती हूँ, तो बड़ा काम की ये ना चीज़ है। खैर अब ये देखें, बड़ी ही आसानी से मैंने, कोई मुझे एफ़र्ट नहीं लगी और कपड़ा इसके ऊपर रैप हो गया। उसके बाद ये जो पॉप्सिकल्स हैं ये आपने लगाते जाना है पूरे, और लकीली ये टिन जितना छोटा था उतने ही हिसाब से पॉप्सिकल्स थी। ऐसा नहीं हुआ कि मुझे काटनी पड़ी या ये छोटी रह गई। तो अल्लाह का शुक्र है कि ये पूरी पूरी थी। बड़ी भी इससे साइज़ में मिलती हैं, वो थोड़ी चौड़ी होती हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि आपका टिन बड़ा हो, तो कोशिश कीजिएगा कि छोटा टिन ही लीजिएगा। उसके बाद आपने वन बाय वन इसको स्टिक करते जाना है। एक तरफ से ग्लू ऊपर वाली साइड पे लगा दीजिएगा, एक तरफ से नीचे वाली साइड पे लगा दीजिएगा और पूरे को कवर कर दीजिएगा। तो ये कुछ इस तरह की इसकी लुक निकली है, पूरा कवर हो चुका है। उसके बाद आपने कोई भी लेस लेनी है, वाइट कलर की हो तो ज़्यादा प्यारी लगेगी। तो यहाँ पर मैं रख कर देख रही थी कि किस तरह अच्छा लगेगा। दोनों बॉर्डर्स पे लगा दूँ, दरमियान में लगा दूँ, छोटी लगाऊँ, बड़ी लगाऊँ, तो टोटली अप टू यू है। आपने अपने अवेलेबिलिटी को देखना है और आपने ये देखना है कि चीज़ रख कर किस तरह का फ़ाइनल फिर लुक क्रिएट हो रही है। तो मुझे फिर ये वाली बेटर लगी और ये मैंने दरमियान में इसको लगाती जा रही थी। इसको भी हॉट ग्लू के साथ ही मैंने लगा दिया और बड़ी ही आसानी से इससे चीज़ें जो है ना स्टिक हो जाती हैं। तो बस ये लगा देना है और आपका बड़ा प्यारा एक ना होल्डर तैयार हो जाएगा। इसके अंदर आप स्पून्स रख सकते हैं, इसके अंदर आप स्पैचुलास रख सकते हैं, इसके अंदर आप कोई लाइक पॉट फ्लावर वगैरह का रख सकते हैं। बड़ा प्यारा बन जाएगा। इसके अलावा आप इसको पेंसिल लाइक होल्डर भी बना सकते हैं इसका। तो मैंने ये मंगवाए थे दराज से। आप यकीन करें कि इतने ये मुझे खूबसूरत लगे थे और मैंने मंगवा लिए। और आपको भी यकीनन ये बहुत प्यारे लगेंगे। ये ऊनी बने हुए हैं, ऊन के फूल बने हुए हैं। तो मुझे, मेरा दिल इन पे आ गया था और ये मैंने मंगवा लिए। ये 1000 रुपये का पूरा बंच मुझे मिला है। 5 इसमें समझ लें फ्लावर्स है। तो मेरा ख्याल है कि बड़ा ही एस्थेटिक सा और बड़ा ही डिसेंट सा ये ना गिफ्ट है, सॉरी डेकोरेशन पीस है। ये मैंने मेरे इसका जो कलर है ना वो मेरे बच्चों के रूम के साथ ऑलरेडी ही मैच हो रहा था, तो मैंने फ़ौरन से इसको मंगवा लिया। तो इसके लिए मैंने ये होल्डर बनाया है, या आप इसको वाज कह लें। तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। साथ में मेरे पास एक इस तरह की रोप पड़ी थी, वो मैंने इसके साथ टाई कर दी है। तो इससे ना बड़ा ही अच्छा सा लुक बन रहा है। तो ये है जी हमारा पहला DIY जो मैंने किया है। इसका लिंक जो है फ्लावर्स का, वो मैं कोशिश करूँगी आपके साथ शेयर कर लूँ डिस्क्रिप्शन में। और बाकी इस तरह का आप भी वाज़ बना सकते हैं और रूम की थीम के साथ ये बड़ा ज़बरदस्त जा रहा है और बड़ा अच्छा लग रहा है। इसको मैंने बेसिकली बच्चों के रूम के लिए ही मंगवाया था ताकि थोड़ा सा ना मैं इसको डेकोर कर सकूँ। अब भैया आप लोगों के सामने मैंने पीछे वीडियो शेयर की थी जिसमें हम लोगों ने रूम को पेंट किया था और डीप क्लीन अच्छे से किया था, कर्टन्स वगैरह वॉश किए थे। तो अब बारी थी इसको डेकोरेट करने की, तो वो भी काम हो गया है।
ये है हमारा डीआईवाई नंबर 2। इसमें मैंने ये फ्रेम्स लिए हैं जो कि कढ़ाई वाले फ्रेम्स होते हैं। ये आपको कहीं से भी इस लेसेस वाली शॉप से मिल जाएंगे और कढ़ाई वगैरह वाली शॉप से मिल जाएंगे। तो ये मैंने एक लिया है फ्रेम, जिसका मैंने एक जो अंदर वाला साइड होती है वो तो एज इट इज़ यूज़ होगा, जो बाहर वाली साइड होती है उसका मैंने जो लॉक है ऊपर वाला उसको उतार लिया। इसमें मैंने अपने हस्बैंड से हेल्प ली थी और उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से इसको उतार दिया था। अगर आपसे ये काम ना हो पाए तो आप किसी कारपेंटर जो करीब हो उसके पास चले जाइएगा, वो आपकी हेल्प इसमें कर देगा। उसके बाद ये वाला जो है ना, ये भी इसी तरह था। ये मैंने पहले से एक डीआईवाई बनाया था अपने बच्चों की रूम की एंट्रेंस, मेन जो डोर है उसके लिए। तो उसके लिए एक रैक बनाया था मैंने, तो उसका ये पार्ट बचा हुआ था, इसको भी मैंने करवा लिया है और इसके ऊपर मैंने ग्लू लगाई। अच्छा, ये थोड़ा सा टेक्निकल काम रहा क्योंकि ग्लू जो है ना इसके ऊपर अच्छे से स्टिक नहीं हो रही थी। पहले मैंने वुड ग्लू लगाई, उसके लिए इसको कोई चीज़ ऐसी चाहिए थी जो जकड़ के पकड़ के रखे, वो मेरे पास नहीं थी। खैर, वो मैं आगे चल के आपको स्टोरी सुनाती हूँ। ये मैंने ली है वूल, जो कि इजीली मार्केट्स में मिल जाती है। ये भी आपको कढ़ाई वगैरह वाली शॉप के करीब ही ये दोनों चीज़ें मिल जाएंगी, एक ही जगह से आप दोनों चीज़ें ले लेंगे। तो ये मैंने एक पुरानी है मेरे पास, एक मैं नई एहतियातन ले आई थी कि ये मुझे शायद ज़रूरत आ जाए। तो ये तकरीबन 250 रुपये का मुझे एक मिला है, शायद आपके शहर से थोड़ा सस्ता मिल जाए। मुझे 250 रुपये का मिला है, वैसे दराज पे भी ये अवेलेबल है। और हॉट ग्लू आपको चाहिए होगी, सिर्फ ये 3 चीज़ें आपको चाहिए और आपको कुछ भी नहीं चाहिए ये डीआईवाई बनाने के लिए। तो करना हमने क्या है, हमने इस तरह लेना है ये आपका जो रिंग है और उसके दोनों साइड पे हम ग्लू लगाते जाएंगे और इसको रैप करते जाएंगे। इससे आप मल्टीपल डिज़ाइन बना सकते हैं। आपने प्लस का निशान बनाना है आप वो बना सकते हैं, आपने दरमियान में एक पट्टी बनानी है वो बना सकते हैं, आधे फ्रेम को कवर करना है वो भी कर सकते हैं, पूरे को कवर करना है वो भी कर सकते हैं। एस्थेटिक सी लुक क्रिएट करने के लिए ना, जैसा आप मल्टीपल भी इनको कर सकते हैं। मैंने 3 फ्रेम लिए हैं और मैंने तीनों को बिल्कुल एक जैसा पैटर्न में नहीं करना, थोड़ा सा डिफरेंट डिफरेंट करूँगी ताकि अच्छी सी लुक आए और बड़ी प्यारी सी लुक आए। तो ये बड़ा ही प्यारा पीस बन के तैयार हो जाएगा। अच्छा, इसका जो रिंग था ना, ये थोड़ा टेक्निकल पार्ट था। ये इतना मलाई की तरह ये नहीं था कि हमने उसको ऊपर से उतारा और हमने उसको ग्लू लगा दी। ये उतारने में मेरे हस्बैंड के पास तो टूल्स हैं घर में ऐसे कि वो किसी भी चीज़ को स्क्रब, जैसे सैंड पेपर की तरह आप रगड़ देते हैं ना, उस तरह का एक टूल है जिससे उन्होंने इसके लॉक जो हैं ऊपर से रगड़े और फिर ये ईज़िली प्लास से उतर गया था। उसके अलावा उनके पास ग्लू थी, जैसे वुड ग्लू हमारे पास थी, हमने पहले उसको चिपकाया, लेकिन हमारे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिसे ये जकड़ के पकड़ के रखे, ठीक है। तो उससे भी काम नहीं बना। उसके बाद हमने इसमें एल्फ़ी लगाई, लेकिन उससे भी काम नहीं बना। और फिर फाइनली उन्होंने 2 स्क्रूज़ लेकर एक लोहे की पतरी टाइप लगाई थी। ये टूल वालों को पता होता है, तो आप किसी से भी कारपेंटर से जाकर ये काम करवा सकते हैं। जैसे मैंने बताया, उतरवा भी लें और उससे पतरी सी लगवा के 2 कील लगवा लें, तो ये फ्रेम बिल्कुल गोल हो जाएगा, मज़बूती से बंद हो जाएगा। बस ओवरलैप आपने करते जाना है और इस तरह मैंने कुछ बना दिया है इसको। ये देखें, किसी को हाफ़ मैंने कवर कर दिया है, किसी को जो बड़ा वाला था उसको तकरीबन हाफ से थोड़ा ज़्यादा कवर किया था और जो छोटा वाला था उसको मैंने नीचे से खाली रहने दिया था। तो आप रैंडम कुछ भी इस तरह कर सकते हैं। ये पिंटरेस्ट इंस्पायर्ड था, मैंने पिंटरेस्ट पे ऐसा देखा था और हूबहू मैंने वैसा बना लिया है। यकीन करें कि बहुत मुझे अच्छा लगा और बड़ी सेटिस्फेक्शन मिली कि यार ऑलमोस्ट वैसा बन गया है। तो ये कुछ इसकी इस तरह की लुक बनी है। आप इसके ऊपर जो हॉट ग्लू नज़र आ रही है वो मैंने फिर अच्छे से फाइनली इसको रिमूव कर दिया था। ये थोड़े बहुत इसके ना ज़रे से रह जाते हैं, ये ईजिली रिमूव हो जाते हैं, ठंडे होके फिर ये उतर जाती है आसानी से। लेकिन गरम गरम जिस चीज़ के साथ चिपके फिर वो आसानी से नहीं उतरती। तो खैर, ये हमारा बनकर बड़ा ही ज़बरदस्त सा तैयार हो गया। आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा ये आपको आइडिया कैसा लगा और ये पीस आपको कैसा लगा। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। इसको आप रैंडमली भी लगा सकते हैं, आप बिल्कुल स्ट्रेट सीधे एक दूसरे के साथ भी लगा सकते हैं, आप वर्टिकल भी लगा सकते हैं, हॉरिजॉन्टल भी लगा सकते हैं। या मैंने रैंडम लगाया है ताकि मुझे ना इसी तरह की लुक चाहिए थी, मुझे रैंडम चाहिए था। वैसे जो मैंने पिंटरेस्ट पे देखे थे वो एक ही लाइन में 3 फ्रेम्स लगे हुए थे, लेकिन मुझे इस तरह अच्छे लग रहे। उसके बाद यहाँ पर मैं बनाने लगी हूँ तीसरा अपना डीआईवाई जो रूम डेकोर के लिए मैं इस्तेमाल करूँगी, जिसके लिए हमें ऊन चाहिए होगी दोबारा। और ये बीड्स वुडन बीड्स हैं जो कि मैंने दराज से मंगवाए थे, ये भी बड़े ही सस्ते मुझे मिल गए थे। और ये एक लंबी सी स्टिक बच्चों के खिलौनों से ही मैंने निकाली थी। आप इसकी जगह कोई भी दरख्त की छोटी सी टहनी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी बड़ी एस्थेटिक से लगेगी। ये भी मैंने पिंटरेस्ट पे देखा था आइडिया और मुझे बहुत अच्छा लगा था और मैंने सोचा था मैं ज़रूर बनाऊँगी।
इसके लिए मेरी वही ऊन इस्तेमाल हो रही है और ये ऊन तकरीबन 2 ढाई साल पहले मैंने ली थी, जब मैंने अपने बच्चों के रूम के लिए वो रैक डोर में बनाया था। वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो वो मैंने बनाया था, उसके लिए मैंने ये ऊन और फ्रेम मंगवाया हुआ था, जिसमें से एक मैंने यूज़ कर लिया था और एक रह गया था, और ऊन भी तब की पड़ी है। इसको भी मैंने बहुत सी चीज़ों में यूज़ किया है, लेकिन ये कि ये मल्टीपल मेरे काम आ जाती है। अब भी मैं नई तो ले आई थी एक एहतियातन, लेकिन मेरा नया बिल्कुल भी लगा नहीं, पुराने से काम हो गया था। आपने कोई भी बुक और इस तरह की चीज़ ले लेनी है और उसके इर्द गिर्द आपने इसको लपेटते जाना है ऊन को, तो ये इस तरह का कुछ बन जाएगा और फिर इसको उतार लेना है। दरमियान से इसको आपने इस तरह एक और ऊन का पीस लेकर छोटा सा उसको गिरा लगा देनी है। 2 गिरा लगाइएगा ताकि मजबूती से ये बंद हो। ये मैं टैसल्स बना रही हूँ, ठीक है। आपने दुपट्टों पे भी लगाने हैं, कपड़ों पे भी लगाने हैं, तो टैसल्स इसी तरह बनते हैं। नीचे से इसको आपने काट देना है। तो ये देखें कुछ इस तरह की लुक इसकी बन गई है। अब हमने दरमियान से इसको मजबूती से बांध देना है ताकि एक गोल सा ऊपर सर बन जाए और नीचे फिर जो टैसल्स हैं ना वो अच्छे से प्यारे सी लुक बन जाए। इसको भी मैं 2 गिरा लगा दूंगी और एक्स्ट्रा जो हमारी ऊन होगी उसको मैं काट दूंगी। उसके बाद ये नीचे से आपको नज़र आ रहा होगा कुछ छोटे हैं कुछ बड़े हैं, तो फोल्ड करने में ऐसा हो जाता है। आपने इक्वली इनको सबको काट देना है और आपके बड़े ज़बरदस्त किस्म के टैसल्स जो हैं वो तैयार हो गए हैं। इस तरह आप दुपट्टों पे भी बना कर लगा सकते हैं। उसके बाद मुझे जो चाहिए, इसके साथ एक लंबी सी डोरी चाहिए जिसमें मैंने ये बीड्स लगाने हैं, ठीक है। पहले मैं लंबी एक डोरी बनाऊंगी, उसके अंदर बीड्स को पिरो दूंगी और ये देखें इस तरह मैंने डबल ली है डोरी। और अभी मैंने इसकी डिसाइड नहीं की कि मुझे इसकी लेंथ कितनी चाहिए, वो मैं अपने हिसाब से रखूँगी। लेकिन खैर एक डोरी मैंने इस तरफ से इसको डबल गिरा लगा ली है ताकि जो बीड है ना इसके ऊपर से इधर उधर ना जाएं, लेकिन नहीं जाएंगे क्योंकि ये ऊन है और इसमें आपने पिरो देने हैं। आप पे डिपेंड करता है आपने कितने करने हैं। मैंने 6 लिए थे, ठीक है। तो ये देखें इस तरह की एक ये डोरी बन गई, एक टैसल बन गया हमारा। और ये हमारी लंबी सी स्टिक है। इसकी जगह मैंने बताया कि आप किसी भी दरख्त की टहनी भी ले सकते हैं, वो भी बड़ी अच्छी लगेगी। अब आपने इस तरह करके इसको एक दफ़ा इसमें से गुजार लेना है तो एक गिरा लग जाएगी। इसका मकसद ये है कि ये नीट गिरा लगेगी, बजाय इसके कि आप दूसरी गिरा लगाएं तो ऑफ कोर्स वो थोड़ी रफ़ लगेगी। तो अब मैं लेंथ इसकी अब डिसाइड करूँगी कि मुझे कितना लंबा ये हैंगिंग चाहिए। तो मुझे जितनी चाहिए थी मैंने उतनी ले ली है, बाकी को मैंने काट दिया है। और इस तरह मैं उसके गिर्द फिर गिरा लगा दूँगी और टैसल को इसके साथ बांध दूँगी। तो ये हमारा बड़ा अच्छा हैंगिंग बन जाएगी। अब ये आप पे डिपेंड करता है आपने कितनी चौड़ी बनानी है। मैंने 5 हैंगिंग्स इसके साथ बनानी है और 5 मैं टैसल्स बनाऊंगी। 2 वाइट में बनाऊंगी, 2 पिंक में बनाऊंगी और उनकी लेंथ भी एक दूसरे से छोटी रखूंगी। एक की लेंथ मैंने लंबी रखी है, 2 की मैं फिर थोड़ी छोटी रखूंगी और फिर एंड वाले 2 की मैं मज़ीद छोटी रखूंगी। तो इस तरह करके एक बड़ी प्यारी हैंगिंग तैयार हो जाएगी। आप चाहें तो इससे डेंस भी बना सकते हैं, लेकिन मतलब ज़्यादा टसल वाली भी बना सकते हैं और इतने भी सही रहेंगे। तो डिपेंड करता है कि आपने स्टिक कितनी लंबी ली है। तो आप करते जाएं और बनाते जाएं तो आपकी बड़ी अच्छी हैंगिंग सी तैयार हो जाएगी। और इसकी फ़ाइनल लुक है जी ये भी मुझे बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा। मुझे तो खैर बड़ा ही ज़बरदस्त लग रहा है। अगर मुझे थोड़ा ये कम लगा तो मैं फिर फ्यूचर में शायद इसके साथ और भी चीज़ें तो मेरे पास पड़ी हुई हैं तो मैं और भी बना दूँगी, लेकिन लकड़ी क्योंकि छोटी थी मेरे पास, इस वजह से फिर इसमें मैंने ज़्यादा उसको भरा नहीं है। इतना सा करना है कि थोड़ा खुला खुला सा दिखने में भी अच्छा लगे और प्यारा सा स्मार्ट सा लगे। तो अगर आपके पास लकड़ी थोड़ी बड़ी हुई तो फिर आप उससे थोड़ा चौड़ा भी बना सकते हैं। तो ये भी मुझे बताइएगा ज़रूर। उसके बाद जी मैं बनाने लगी हूँ यहाँ पर बेडशीट। ये कोई डीआईवाई तो नहीं है, लेकिन ये कुछ स्पेशल है इसलिए आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये मैंने आज़म हसन क्लॉथ से लिया था, ये कोई 2-3 साल पहले। ये था मैट्रेस का कवर, ठीक है। लेकिन आपको पता है एक्सपोर्ट की चीज़ें होती हैं तो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की होती हैं, उनके कलर्स, उनके प्रिंट्स, उनके डिज़ाइन बड़े अच्छे होते हैं। तो ये मैंने लिया था कि मैं इसकी बेडशीट बनाऊँगी। मैं पहले ऐसे ही करती थी। गद्दे के कवर बहुत सस्ते मिल जाया करते थे आज़म हसन से, तो मैं एक पार्ट ऊपर वाले का बेडशीट बना लेती थी, नीचे वाले का मैं तकिए बना लेती थी। तो मेरी बड़ी अच्छी बेडशीट्स बन जाती थी। मेरा बेड था भी क्वीन साइज़ का, तो मैं लार्ज लाइक किंग साइज़ बेड की लेती थी मैट्रेस कवर, तो उससे बड़ा ही ज़बरदस्त बेडशीट बन जाती थी और साथ में पिलो कवर्स बन जाते थे। ये मैंने इसी तरह 2 ख़रीदे हुए थे मैट्रेस के कवर, जो कि बड़े प्यारे थे। एक ग्रे कलर का, एक पिंक कलर का। इसके ऊपर ये देखें कितने प्यारे ये हार्ट बने हुए हैं, और ये जो हार्ट बने हुए हैं ना ये भी ऊन ऊन टाइप के बने हैं। आप गौर करें तो ये वूल के बने हुए हैं। तो ये पूरे रूम की एस्थेटिक के साथ बड़े अच्छे लगेंगे। और आपको पता है मैंने वूल की सारी चीज़ें बनाई हैं तो ये उसके साथ बड़े अच्छे कॉम्प्लीमेंट करेंगे।
तो मैंने ये ले लिए थे इसकी वजह से। ये पड़ी रही काफ़ी देर, लेकिन मैं इसको कभी सी ही नहीं पाई कि अच्छा आज करती हूँ, अच्छा कल करती हूँ। तो अब मैंने सोचा कि ये पड़ी हुई है और इसको क्यों ना यूटिलाइज़ किया जाए। अब जो ऊपर वाला पार्ट है उसकी मैं बेडशीट बनाऊँगी, ठीक है, और जो नीचे वाला पार्ट है ना उसके मैं बनाऊँगी पिलो कवर्स। और ये मेरे पास लेस पड़ी हुई थी, ये भी मैं इसी बेडशीट के साथ जाके लेके आई थी कि मैं इसके पिलो कवर, क्योंकि सादे बनेंगे तो सादे थोड़े बोरिंग लगेंगे, तो क्यों ना मैं बच्चियों के रूम के लिए इस तरह की लेस लगा दूँ। बच्चियों के रूम के लिए तो बड़ी ही खूबसूरत लगेगी और इस तरह की चीज़ें तो अच्छी लगती हैं बच्चियों के रूम में। तो मैं तब की ये लेस भी मेरे पास पड़ी हुई है, मैट्रेस कवर भी मेरे पास पड़ा हुआ था, तो मैंने काट कर भी रखा हुआ था। तो अब मैं फाइनली इसको सीने लगी हूँ। इस पे इसके ऊपर थोड़ा सा ऊपर जोड़ पड़ेगा, क्योंकि हमने टक इन करना है बेडशीट को, तो थोड़ा सा जो पिछले हिस्से का पीस है ना वो मैं बेडशीट पे डालूंगी, उसको पूरे को चारों तरफ से सिलाई लगा लूँगी और पिलो कवर सीऊँगी और फिर आपके साथ शेयर करती हूँ कि किस तरह बनाना है। बस थोड़ा सा शेयर करूँगी क्विक सा, ताकि आपको थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग हो जाए। ये देखें मैंने इसको कितनी खूबसूरती के साथ ये लेस इसके इर्द गिर्द लगा दी है सारी तरफ, और ये बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का ना पिलो बन गया है। और ये कुछ इस तरह का लग रहा है। पिलो सीना तो हर किसी को आता होगा, जिसको नहीं आता वो सीख भी ले। ये बेसिक जो स्किल्स होती हैं ना लाइफ की, ये बड़ी ही ज़रूरी होती हैं, और अगर आ जाएँ तो क्या ही बात है। क्योंकि हम जब दूसरों से छोटे छोटे पैसे देकर काम कोई करवाते हैं ना, एक तो हमारा वक्त ज़ाया होता है आने जाने में, दूसरा पैसे भी ज़ाया हो रहे होते हैं। तो अगर आप बजट में रह के घर में कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, तो फिर इसी चीज़ों से तो पैसे बचते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें करके ही आप थोड़े थोड़े पैसे एक होम मेकर बचा लेती है। और अगर आपके पास टाइम है तो फिर आप इन चीज़ों पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो क्यों ना हम पैसे भी बचाएं और क्रिएटिविटी भी करें, और जिसे कहते हैं ना कि खाली दिमाग जो होता है शैतान का घर होता है, इसलिए अपने आप को बिज़ी रखना ही बेहतर है। तो बस इस तरह करके मैंने इसका पिलो कवर जो है वो सी लिया था, और बड़ी ही अच्छी स्किल है। मुझे तो बड़ा फ़ायदा होता है कि मुझे स्टिचिंग आती है, तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा आसानी है कि मैं जब स्टिच करती हूँ मुझे बड़ी एक सेटिस्फेक्शन मिलती है। और यकीन करें कि जिसको पता चलता है, जो देखता है, जब मेरी नई नई शादी हुई थी तो मेरी मदर इन लोगों को पता चला मुझे स्टिचिंग आती है, तब भी मैंने एक बड़ी प्यारी बेडशीट सी थी अपने रूम के लिए। शादी को भी कुछ ही दिन हुए थे, तो वो बड़ा ही हैरान हुई थी और बहुत खुश हुई थी, और सबको जा जा के दिखाती थी रूम में, ये देखें कि लाला ने बेडशीट सी है, और बड़ा ही अच्छा फील करती थी। खैर, वो पिलो कवर मैंने सी लिया है। अब देखें जी, एक और चीज़ मैं बनाने लगी हूँ। ये है जी टेबल रनर। मेरे पास कपड़ा बच रहा था 2 बालिश्त का, ठीक है, और थोड़ा सा लंबा था ये कपड़ा। टेबल रनर आपको पता है बाज़ार में बड़े महंगे महंगे मिल रहे हैं, 1500 के, और 1000 रुपये से कम तो कोई मिलता ही नहीं है, ठीक है। तो क्यों ना घर में ही बना लिया जाए थोड़ी सी क्रिएटिविटी करके। सिंपल सा बनेगा लेकिन अच्छा बनेगा। ये इस तरह मैंने किया है, लंबा सा एक पीस ले लिया है, उसके 3 तरफ मैं सिलाई लगाऊंगी उल्टी साइड पे करके, ठीक है। उसको फिर हम सीधा कर लेंगे, साथ ही हम लेस भी लगा लेंगे। तो ये देखें कुछ इस तरह ये बना है। मैंने इसके तीनों साइड पर लेस लगाकर ही, साथ ही एक ही सिलाई से मैंने ये तीनों साइड्स इसकी तैयार कर ली हैं। तो ये कुछ इस तरह की लग रही है। लेस भी बच गई थी, कपड़ा भी बच गया था। एक साइड मैंने नहीं सिलाई की, और यहाँ से थोड़ा थोड़ा मैंने कपड़ा छोड़ा है, जो कि मैंने अंदर को अब फोल्ड करना है। क्योंकि हमने गुम सिलाई लगाई थी सारी तरफ, लेकिन एक साइड से तो उसको खुलना था ना, तो इस वजह से हम ये वाली साइड ओपन रखेंगे, छोटी साइड, और इसको अब फोल्ड करके लेस इसके अंदर डालकर और बारीक बारीक सी हम ना बिल्कुल किनारे पे सिलाई लगा लेंगे। तो आपका बहुत ज़बरदस्त सा ना जो मैट है वो तैयार हो जाएगा। ये देखें जी, ये है इसकी फ़ाइनल लुक। मैंने इसको तैयार कर लिया था पूरा, सिलाई लगा ली थी, और यकीन करें सीधी सीधी सिलाइयाँ ये कोई भी इंसान कर सकता है, जिसको हल्की फुल्की सिलाई आती है या नहीं भी आती वो भी कर सकता है। तो मुझे ज़रूर बताइएगा ये किस तरह का लग रहा है। बेसिकली मैंने ये बनाया है साइड टेबल के ऊपर रखने के लिए, लेकिन मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि इसको आप टेबल पे भी रख सकते हैं, और इससे रिलेटेड आप इसी तरह के और भी कितने ज़्यादा ना टेबल रनर्स बना सकते हैं। मल्टीपल प्रिंट्स में बना सकते हैं, लेसिस लगा के बना सकते हैं, जूट के बना सकते हैं, किसी भी चीज़ के बना सकते हैं। तो ये साइड टेबल पे बच्चों के ये देखें इस तरह मैंने रखने के लिए बनाया था। कपड़ा बच गया था तो मैंने कहा चलें क्यों नहीं इसका एक मैट सा तैयार कर लिया जाए। सो दिस इज़ द फाइनल रिवील। ये जो रथ है ये मैं बता रही थी आपको, मैंने 2.5 साल पहले बनाया था बच्चों के रूम की एंट्रेंस के लिए। ये भी सेम मैंने ऊन से ही बनाया हुआ है, और आप बस देख लें कि एक ही चीज़ के साथ आप मल्टीपल क्रिएटिविटी कर सकते हैं। तो ये देखें रूम में बड़ा ही प्यारा लगता है, और पिंक एंड वाइट रूम है इनका, तो बड़ा अच्छा लगता है कि डोर भी थोड़ा सा डेकोरेट हो।
और जब आप लोग खुद क्रिएटिविटी करते हैं, घर में इस तरह की चीज़ें करते हैं ना, तो बच्चों को भी शौक होता है। ये फ़ातिमा ने बनाया है और उसकी एज के हिसाब से उसने बहुत अच्छा बनाया और मैंने उसको बहुत अप्रिशिएट किया और मुझे बड़ी खुशी होती है जब मुझसे सीख कर मेरी बच्चियाँ कोई काम इस तरह का करती हैं ना, फिर मुझे बड़ी खुशी होती है कि बड़ी होकर ये भी इसी तरह का काम करेंगी। तो ये है जी रूम की फ़ाइनल जो लुक है, पूरा मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक एक चीज़ कि किस तरह बनी है और किस तरह मैंने इसको सजाया है। मुझे ज़रूर बताइएगा आपको कौन सी चीज़ अच्छी लगी। आप लोग मुझे बहुत अप्रिशिएट करते हैं, थैंक यू सो मच फॉर दैट। तो ये है जी बेबी कोट। ये भी बहुत पुराना बेबी कोट है, ज़ैनब का था, फिर फ़ातिमा ने यूज़ किया, फिर इज़ा ने और अब माशाल्लाह ज़ाविया। तो ये है जो मैंने वॉल आर्ट बनाया था या वॉल हैंगिंग बनाई थी, बड़ा ही ये भी ज़बरदस्त लग रहा है। और इस तरफ मैंने बच्चों का रखा हुआ है चेस्ट ऑफ ड्रॉर। और ये जी कर्टन्स मैंने लिए थे इतवार बाज़ार से, बड़े तब इकनॉमिकल मिले थे, आज से 4 साल पहले 6,000 के 7,000 के मुझे मिले थे। और ये ऊपर जो लगा हुआ है ये आयशा आपी ने दिया था ज़ैनब फ़ातिमा के रूम के लिए, वो वॉल हैंगिंग जो मैंने बनाई है। और ये हुड अभी पिछले दिनों जो हमने बनाई है, पीछे फेरी लाइट्स भी लगाई थी, तो ये बड़ी प्यारी लगती है। और बेडशीट देखे कितनी अच्छी लग रही है, बच्चियों के रूम के हिसाब से ये कलर भी बड़ा प्यारा है, ये हार्ट वाला टेक्सचर भी बहुत अच्छा लग रहा है और कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा लग रहा है। ये मैंने बहरिया टाउन से राबी सेंटर से लिया था फ्लीस का ब्लैंकेट। मैं इसके अंदर ब्राउन कलर नहीं चाह रही थी, लेकिन बस मिल ही नहीं रहा था मुझे पिंक एंड वाइट में कुछ भी, फिर मैंने ये लिया। और ये एक रग हमारे पास पड़ा हुआ है, ये भी बच्चों के रूम के लिए मैंने पिंक कलर का मंगवाया था और ये मैंने हारून से लिया था। उसके अलावा ये एक माया मेलोडी वाला मेरे हस्बैंड लेके आए थे दुबई से लैम्प बच्चों के लिए, ये मैंने मिनीसो पे भी देखा है। और ये इनके कुछ सॉफ्ट टॉयज़, और इस तरफ भी विंडो है। और यहाँ पर जी इनका ये जो मैंने बनाया हुआ है बो ऑर्गेनाइज़र, ये भी मैंने ख़ुद ही बनाया है और इसी ऊन से बनाया। तो देखिए एक ही चीज़ से हमने मल्टीपल क्रिएटिविटी कर ली और घर में कर ली, और आपको बहुत महंगे महंगे डेकोरेशन के आइटम्स ख़रीदने की ज़रूरत नहीं। तो ये है जी इनके रूम की सारी चीज़ें। और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। सो दिस इज़ इट। आई होप आज का व्लॉग भी आपको अच्छा लगा होगा, ये मेरी क्रिएटिविटी आपको अच्छी लगी होगी। मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये DIY कैसे लगे और आप इसमें से कौन सा बनाने वाली हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।